हाँ जी, तो आ गए हो। टर्म 1 के बाद अभी तक पूरा आलस छोड़ नहीं पाए। मैम टर्म 2 सर पे आ गई है, पता है कि एग्जाम्स आ गई है, लेकिन आलस हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। इंस्टा की रील्स देखना नहीं छोड़ पा रहे हैं, और पढ़ाई तो आप पूछो मत मैम, बैकलॉग्स हुआ पड़ा है। दिख रहा है कि एग्जाम आ रही है, लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। तो बेटा एकदम सही जगह आया है, सही प्लेटफॉर्म पे आया है, सही वीडियो पे आया है। हाउ टू रीस्टार्ट योर स्टडीज फॉर टर्म 2। टर्म 1 में मैम अच्छा आ गया था, उस समय जोश था, नए नए क्लास में आए थे, उस समय रिजल्ट भी बढ़िया आया। लेकिन अब तो रील्स देख देख के बढ़िया काम चल रहा है। रोज स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस रोज होता है मैम कि पढ़ना है, टर्म 2 में रॉक करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो आज बेटा एक फुल प्रूफ प्लान लेके आई हूँ, एकदम बढ़िया प्लान लेके आई हूँ। दिमाग की बत्ती जल जाएगी। टर्म 2 में तो इतना बढ़िया स्कोर कर पाएगा कि मजे आ जाएंगे। क्योंकि 24 घंटे में से जितने घंटे तुम सो रहे हो, जितने घंटे तुम स्कूल में हो, उस ड्यूरेशन को छोड़ दो। उसके अलावा अगर खाना भी खा रहे हो तो बिना रील स्क्रॉल करे कोई नहीं खा रहा। सबसे पहले दिमाग को शांत करना पड़ेगा। आप लोग बहुत कम समय में कितना कंटेंट कंज्यूम करते हो, है ना। रील्स चले जा रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चले जा रहे हैं, मौज मस्ती चले जा रही है। ये तो कम ही है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा ही डेटा स्टोर कर पाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, इसको रिबूट करना पड़ेगा। मैम कैसे करें? तो बेटा सुन मेरी बात, एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ, है ना। कोशिश कर कि फोन को कम यूज करे, है ना, बंद मत करना, कर भी नहीं पाओगे, है ना। थोड़ा सा खुद से एक कॉन्फिडेंस लाके कम यूज करो, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठो इसको रिचार्ज करके बैठो, इसको रिबूट करके बैठो। कैसे रिबूट होगा? 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है? बैठोगे एक प्रॉपर अच्छी जगह पर, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, साफ सुथरी टेबल पर बैठोगे, ठीक है। बैठ के 3 बार टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल विथ मी। थोड़ी सी कामनेस आई थोड़ी सी कामनेस। दूसरी एक्सरसाइज जो रोज पढ़ने बैठने से पहले करनी है, हर उंगली के एंड में एक नर्व एंडिंग होती है। ये नर्व एंडिंग कनेक्टेड है सीधे हमारे ब्रेन से। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है कि जब आप इन एंडिंग्स को एक्टिवेट करते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। तो एक एक्सरसाइज 30 सेकेंड्स तक, व्हाट यू हैव टू डू, टेक योर थंब, टेक योर अदर फिंगर, इसको प्रेस करना है। क्या करना है? प्रेस करना है, बहुत जोर से मत करना। 30 सेकेंड्स तक इसको प्रेस करके रखना है। जैसे ही 30 सेकेंड्स हो जाए वैसे ही इसको शिफ्ट करना है और 15 सेकेंड्स तक साइड वाइज प्रेस करना है। दोनों थंब के साथ करना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। टेक नॉर्मल ब्रीथ। Done? Change to sidewise. हुआ? एक्सरसाइज करते ही आपको आईज के पीछे और ब्रेन में एक ब्लड फ्लो हुआ होगा थोड़ा सा, है ना। इफ नहीं हुआ है तो रेगुलर प्रैक्टिस से ये डेफिनेटली होगा। एंड दिस टेक्निक इज प्रूवन बाय वेरियस न्यूरोलॉजिस्ट कि ये हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करती है। तो पढ़ने बैठने से पहले क्या करना है भाई? डीप ब्रीथ लेनी है, माइंड को रिफ्रेश करना है, एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही करोगे ना वैसे ही मूड में आ जाओगे। किसके? पढ़ाई के, ठीक है। अब हमें नहीं पता है मैम कि एसएसटी में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मैथ में कितने चैप्टर आ रहे हैं। दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये जो है छोटा है अभी। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, हर चीज क्या करनी है? लिखनी है। सभी को करना है। सिलेबस का चार्ट बनाओ भाई, एक चार्ट बना लो सिलेबस का। कैसा चार्ट बनाओगे? लिखो यहाँ पर एसएसटी, ठीक है, टर्म 2 एसएसटी
चैप्टर के नाम लिखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइन खींचो, मैथ लिखो, कितने चैप्टर आ रहे हैं, 1, 2, 3 एंड सो फोर्थ। ठीक है, साइंस लिखो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग करना है, वैसे कर लो। इंग्लिश लिखो, सारे सब्जेक्ट का चार्ट बनाओ भाई, जब तक दिखेगा नहीं कि अचीव क्या करना है, जब तक आंखों के सामने दिखेगा नहीं कि अचीव क्या करना है, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द सिलेबस चार्ट टुडे ओनली। आज ही करो, अपने डेस्क के ऊपर, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो, दिखता रहे कि हाँ ये पढ़ना है, दिमाग में आता रहे कि नहीं यार पढ़ना है, फोन दिखे उसके पहले चार्ट दिख जाए। ठीक है, ग्रेट। चलो अब क्या करें मैम, चार्ट बना लिया, रिफ्रेश कर लिया माइंड, चार्ट बना लिया, अब क्या आप सो जाए? नहीं, अब क्या करना है, अब होगी भाई जंग शुरू। अब क्या होगी? जंग शुरू। बाजार जाओ, बाजार जाओ, कॉपियां खरीदनी है। कॉपी है कोई बात नहीं, कॉपियां खरीदनी है। क्या करना है? खरीदनी है कॉपियां। कितनी कॉपी खरीदोगे? कितनी कॉपी खरीदोगे? जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ और एक और हिंदी होगा। ठीक है, एक और जो भी आपका सब्जेक्ट है, वन मोर जो भी सब्जेक्ट है, मैं हिंदी लिख देती हूँ। 5 कॉपियां खरीदनी है और कॉपियों के पेज कितने होने चाहिए? 200 मिनिमम 200 पेज की कॉपी होनी चाहिए, इससे एक पेज भी कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 200 पेज की कॉपी। जा अभी मार्केट जाओ और खरीद के लेके आओ। 5 कॉपियों का जो कवर है, कवर पे लिख देना टर्म 2 एसएसटी मार्कर से। दूसरी कॉपी पे लिखना टर्म 2 साइंस। तीसरी पे लिखना टर्म 2 मैथ। हर कॉपी के कवर पे मार्कर से लिखो टर्म 2 साइंस, टर्म 2 एसएसटी, सारे सब्जेक्ट की कॉपी। हर कॉपी के फर्स्ट पेज पे अगेन लिखो टर्म 2 का सिलेबस, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। एसएसटी में एसएसटी लिखो, साइंस में 3 पार्टीशन बना लो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिलेबस लिखो। इतना करने के बाद अब तुम रेडी हो, अब तुम जंग के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो भाई। तुमको ड्रेसअप कर दिया है मैंने, अब सिर्फ जंग के मैदान में कूदना है ना। 50% ऑफ योर वर्क इज डन। सिर्फ इतना करने से 50% ऑफ योर वर्क एंड 50% ऑफ द पॉजिटिव एनर्जीज आर अराउंड यू। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें मैम, इतना कर लिया है, अब क्या करें? अब क्या करें? अच्छा, इसके पहले कॉपीज परचेस करने के पहले मैम सब्जेक्ट कौन सबसे पहले उठाए? कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाए? तो भाई जो तेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, अगर तेरा एसएसटी वीक है तो एसएसटी उठाओ, मैथ वीक है मैथ उठाओ, साइंस वीक है साइंस उठाओ। वीकेस्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो, सबसे पहले उठाओ और कंप्लीट करो। समझना, जैसे एग्जाम आएगी, वीक सब्जेक्ट जब हो गया होगा, इतना स्ट्रेस फ्री रहोगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, टर्म 2 में फोड़ना है, सिर्फ ये मेरी बातें मान लेना भाई। उसके बाद टर्म 2 के रिजल्ट के बाद कमेंट में आके बताना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, मैम सुबह पढ़े कि रात में पढ़े? सुबह पढ़े कि रात में पढ़े? अरे तुम्हें कोई बोल दे कि 1 बजे ही खाना खाना, चाहे भूख लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो, 1 बजे ही खाना खाना। खाओगे क्या? खाओगे क्या? मैंने बोल दिया लंच 1 बजे ही होना चाहिए। अब 11 बजे से भूख लग रही थी, 1 बजे तक खींच दिया है तुमने, अब भूख मर गई, अब भूख नहीं लग रही। लेकिन अगर मैंने कहा कि यार जब तुझे भूख लगे, जब तू तेरा खाना खा लेना, जब भूख लगे तब खाना खाना, तो खाना खाने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो सबके लिए अलग अलग होता है। करना क्या है इसमें? करना क्या है? एक 5 डे का चैलेंज लो। ये चैलेंज मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में लिया था और मुझे समझ में आया कि मैं सुबह पढ़ सकती हूँ कि रात में पढ़ सकती हूँ। 5 डे का चैलेंज ले, खुद से ले ले, आज ही ले ले। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले दिन से, कल से रोज सुबह 5 दिन तक उठ के पढ़ाई करो। रोज सुबह 5 दिन तक, रोना आए, नींद दिखे, बिस्तर दिखे, कुछ भी दिखे, 5 डे कर सकते हो यार। 5 डे का चैलेंज लो, रोज सुबह उठ के पढ़ूंगा मैम, कुछ भी हो जाए 5 दिन तक लगातार पढ़ूंगा। क्लियर है? सेम कर नेक्स्ट वीक। नाइट चैलेंज ले ले भाई, नाइट चैलेंज। 5 दिन मैम कितनी भी नींद आए, मैं खुद की बॉडी के साथ वो करूंगा। 5 दिन तक मैं रोज रात को पढ़ूंगा। जब 10 दिन हो जाएंगे,
जब 10 दिन हो जाएंगे, जब मैंने एक्सरसाइज करी तो मुझे समझ में आया कि भाई मैं रात में ही पढ़ सकती हूँ, सुबह नहीं उठ सकती, रात में मुझे तुम 3-4 बजे तक पढ़ा लो, मैं पढ़ लूंगी। तो खुद से ये प्रॉमिस कर, कमेंट सेक्शन में लिख आई एम रेडी टू टेक द चैलेंज। कुछ भी हो जाए, टर्म 2 के पहले उस 200 पेज की कॉपी को मैं खत्म करके रहूंगा या रहूंगी, एंड पेज तक डॉट डालूंगी और नई कॉपी परचेज करूंगी। ये खुद से प्रॉमिस कर। सब कुछ लिखना है, ये बात समझ लेना, यहाँ पर कुछ स्टोर नहीं हो पाता है। लिख एसएसटी के नोटबुक पे टर्म 2 एसएसटी चैप्टर्स लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 उठाया, मान लो नाम था एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट की वीडियो देख ली, जो इंपॉर्टेंट लगा नोट डाउन कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लिए जो इंपॉर्टेंट थे, नोट डाउन कर लिए, कंप्लीट कर लिया, अलग अलग तरीके से पेन से लिख लिया, सब कुछ लिख दिया। जो डिफिकल्ट लग रहा था उस पे सर्कल लगाया, वहां लिखा कि ये पॉइंट डिफिकल्ट था, ये मैम ने ऐसे बताया था। सब कुछ क्या करना है, लिख के पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ पाओगे, लिखो। ये 200 पेज की कॉपी खत्म करूंगा, मैं करूंगी। एक और थोड़ा सा बेनिफिट दे देती हूँ, है ना, डिस्ट्रैक्शंस मैम नहीं होते हैं क्लियर। बैठ तो जाता हूँ मैं, सब कर लिया, बैठ गया पढ़ने, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि खाना खा लिया क्या। नोटिफिकेशन दिख जाता है कि खाना खा लिया क्या, तो रिप्लाई करना पड़ता है, हाँ जी खा लिया, आपने खाया कि नहीं, है ना, करना पड़ता है। क्या करें मैम, करना पड़ता है। तो ऐप डाउनलोड कर फॉरेस्ट नाम की, प्ले स्टोर पे जा, ऐप स्टोर पे जा, ऐप डाउनलोड कर भाई, फॉरेस्ट नाम की ऐप को डाउनलोड करना। उसमें जब उसको स्टार्ट करेगा ऐप को स्टार्ट करते ही फिर जितने भी बैकग्राउंड चीजें हैं, योर कॉल्स, है ना, योर नोटिफिकेशन, सब कुछ ऑफ हो जाएंगे, है ना, और एक सुंदर सा फॉरेस्ट बनने लगेगा तेरे फोन में। उसके बाद तुम्हारे नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, जो खुद से अगर नहीं डिस्ट्रैक्शन किल कर पा रहे हो, फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड करो। इसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे कमेंट्स में पूछना, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी कि फॉरेस्ट ऐप कैसे यूज करना है। ठीक है, सब कर लिया, लास्ट में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मान लो एनवायरमेंट चैप्टर था, एनवायरमेंट चैप्टर की एनसीईआरटी डन है मैम, एनसीईआरटी रीडिंग डन है, पीडब्ल्यू वीडियो डन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज डन है। लास्ट में क्या करना है, गूगल पे जाना है। क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है, क्या लिखना है, क्लास 6 एनवायरमेंट चैप्टर एसएसटी एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस, या क्लास 7 एनवायरमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस। शुरू में 2-3 लिंक आएगी, सीबीएसई की लिंक आएगी, उस लिंक को ओपन करो, वहां के जो एमसीक्यूज हैं, वहां के जो क्वेश्चंस हैं, वो खुद से सॉल्व करो। कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वापस अपनी 200 पेज की कॉपी में लिख लो, अलग कलर के पेन से। जब रिवाइज करने बैठोगे तो खुद से समझ में आएगा, यार ये मैंने उधर देखा था। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे ना, तो आज के दिन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो यहाँ मत रुकना, यहाँ रुक जाओगे तो एवरेज रह जाओगे। इसको अचीव कर लोगे तो टॉपर बन जाओगे। क्या करना है, गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, क्लास, सब्जेक्ट सब लिखो, है ना। 3 लिंक देखो ऊपर की, सारे क्वेश्चंस लगा लो। इतना बढ़िया चैप्टर याद होगा, इतना बढ़िया चीजें होंगी कि कुछ भी नहीं भूलोगे। लास्ट में सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। आज से शुरू करोगे टर्म 2 तक, एक बार सारा सब कुछ सिलेबस हो जाएगा। सिर्फ फटाफट अपनी इन्हीं बुक से, जो 200 पेज की किताबें लाए हो, बुक्स लाए हो, इन्हीं बुक से सिर्फ क्या करना है, क्विक रिविजन करना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो जितना आलस था, है ना, जितना भी रील्स और इसका भूत चढ़ा हुआ था, आई होप सब कुछ मैंने किल कर दिया होगा, है ना। टर्म 2 के लिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे PWN, सब कोई क्या है, रेडी है आप। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो कर लो, टर्म 2 को जोश से शुरू करो। और आज से क्या लोगे, 5 डे चैलेंज लोगे, सिलेबस का चार्ट बनाओगे, बुक खरीद के लेके आओगे, स्टडी टेबल को साफ करोगे, हर एक बुक के ऊपर सिलेबस लिखोगे और शुरू करोगे पढ़ाई करना, है ना, एक चीज लिखना। तो आई होप आई हैव रिचार्ज योर माइंड, योर बॉडी, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड यू टू स्ट्रांगली फेस द टर्म 2। तो मिलते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। आई विल टेक द 5 डे चैलेंज एंड आस्क मी एनी डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, थैंक यू सो मच।